बर्न्ट रिवर के घने जंगलों में, जहां पेड़ों की छायाएं एक दूसरे से लिपटी हुई थीं और हर दिशा में सन्नाटा गूंजता था, थेरियोनेल्ट का संप्रदाय अब एक अंधेरी गुफा में तब्दील हो चुका था। 1979 का यह साल न केवल उनके लिए एक नया अध्याय लेकर आया था, बल्कि उनके भीतर का अंधेरा भी अब उजागर होने लगा था। ल्यूक की दर्दनाक मौत ने अनुयायियों के दिलों में एक गहरी खाई खोद दी थी। वह खाई अब भय और असंतोष से भरी हुई थी और हर अनुयायी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमें भी ल्यूक की तरह समाप्त होना होगा? थेरियोनेल्ट का पागलपन अब अपने चरम पर था। वह अपने अनुयायियों को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने अपने अनुयायियों के लिए एक नया नियम लागू किया, जिसमें उन्हें अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए एक भयानक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता था। यह अनुष्ठान केवल शारीरिक क्षति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक अत्याचार का एक रूप भी था। अनुयायियों को अपने शरीर पर चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वे यह साबित कर सकें कि वे अपने गुरु के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं। यह स्थिति न केवल भयानक थी, बल्कि अनुयायियों के लिए एक प्रकार का नरक बन गई थी। इस अराजकता के बीच कुछ अनुयायी अब इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे थे, लेकिन भागने का हर प्रयास विफल हो रहा था। थेरियोनेल्ट के पहरेदारों की निगरानी पहले से कहीं अधिक सख्त हो गई थी। अनुयायियों की आंखों में डर और हताशा का एक अजीब सा मिश्रण था। वे जानते थे कि अगर वे कोई गलती करते हैं तो उनका हश्र भी ल्यूक जैसा ही होगा। मारियन और सारा, दो बहनें जो इस संप्रदाय में शामिल हुई थीं, को एक अलग कक्ष में कैद कर दिया गया था। कक्ष की दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की आवाजें भी अंदर नहीं पहुंच पाती थीं। उन्हें खाना बहुत कम दिया जाता था और जबरदस्ती उन पर मनोवैज्ञानिक अत्याचार किया जाता था। थेरियोनेल्ट ने उन्हें अपने अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन सारा अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसके मन में अब केवल दो ही रास्ते थे, या तो वह संप्रदाय का हिस्सा बनकर जीवन व्यतीत करे या फिर मौत को गले लगा ले। मारियन हालांकि अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई थी। वह जानती थी कि अगर उन्होंने अपनी स्थिति के खिलाफ कुछ नहीं किया तो वे कभी भी इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएंगी। उसने सारा को समझाने की कोशिश की, हमें भागना होगा। अगर हम यहां रुक गए तो ये हमारी मौत का कारण बनेगा। सारा की आंखों में डर था, लेकिन मारियन की बातें उसके मन में एक नई उम्मीद जगाने लगी थी। संप्रदाय के भीतर एक गुप्त विद्रोह पनपने लगा था। कुछ अनुयायियों ने आपस में मिलकर भागने और पुलिस को इस नरक की सच्चाई बताने का निश्चय किया। उनमें से एक, जिसका नाम माइकल था, ने तय किया कि वह जंगल के बाहर छिपे किसी व्यक्ति तक संदेश पहुंचाएगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि थेरियोनेल्ट के जासूस हर तरफ फैले हुए थे। एक छोटी सी गलती भी उनकी मौत की वजह बन सकती थी। माइकल ने अपनी योजना को गुप्त रखा और धीरे धीरे अपने अन्य साथियों से संपर्क करने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम थेरियोनेल्ट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन सभी में डर था। वे जानते थे कि थेरियोनेल्ट की नजरें उन पर हैं। फिर भी एक आशा की किरण थी। एक दिन विद्रोही सदस्यों में से एक को जंगल के एक शिकारी से संपर्क करने का मौका मिला। उसने शिकारी को पूरी स्थिति बताई और उससे मदद मांगी। शिकारी ने वादा किया कि वह जल्द ही पुलिस को इस बारे में बताएगा। यह सुनकर विद्रोही अनुयायियों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन समय बहुत कम था। थेरियोनेल्ट को किसी भी पल इस गुप्त योजना की भनक लग सकती थी। जैसे जैसे संप्रदाय के भीतर विद्रोह बढ़ता गया, थेरियोनेल्ट को शक होने लगा कि कुछ अनुयायी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एक दिन उसने अचानक सभी अनुयायियों को बुलाया और एक घिनौना फैसला सुनाया। अब से संप्रदाय में वफादारी की परीक्षा और भी कठिन होगी। उसने कहा, जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाएगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जो उसके इरादों को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। उसने फिर एक व्यक्ति को चुना जिसे सभी के सामने मौत की सजा दी जाएगी। यह घोषणा सुनकर अनुयायियों के दिलों में आतंक फैल गया। अब वे समझ गए थे कि थेरियोनेल्ट किसी भी हद तक जा सकता है। संप्रदाय अब पूरी तरह से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। मारियन और सारा की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी।
वे अपने भागने की योजना को और मजबूत करने में जुट गईं। सारा ने कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम अब चुप रहे तो हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। मारिन ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने साथियों से संपर्क करने का निश्चय किया और एक नई योजना बनाने लगी। जंगल की रातें अब और भी भयावह हो गई थीं। अनुयायी अब एक दूसरे को देखकर भी डरते थे। थेरियोनल्ट के जासूसों की निगरानी हर जगह थी और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन विद्रोही अनुयायी अब एकजुट हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे थेरियोनल्ट के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। वे सभी मिलकर एक योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात को भागने का प्रयास करेंगे जब थेरियोनल्ट और उसके अनुयायी गहरी नींद में होंगे। यह जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगे, थेरियोनल्ट ने अपनी आंखों में एक खौफनाक चमक के साथ सभी अनुयायियों को देखा। वह जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसने इसे छिपाने का प्रयास किया। उसने अपने अनुयायियों से कहा, आप सभी को याद रखना होगा कि वफादारी का क्या मतलब है। जो कोई भी मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। यह सुनकर अनुयायी और भी डर गए, लेकिन उनके मन में विद्रोह की आग जल रही थी। उन्होंने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर थेरियोनल्ट के खिलाफ खड़े हुए तो वे इस नरक से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार बर्न्ट रिवर के जंगलों में एक नई सुबह का आगाज होने वाला था। अनुयायी अब अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है और वे अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। संप्रदाय का अंत अब निकट था और यह अंत उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। वे अपने भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार थे और यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए थी जो कभी भी थेरियोनल्ट के जाल में फंसे थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, अनुयायी अपनी योजना को अंतिम रूप देने में जुट गए। उन्होंने तय किया कि वे अपने साहस को एकत्रित करेंगे और एक साथ मिलकर थेरियोनल्ट के खिलाफ खड़े होंगे। यह उनके लिए एक नया अध्याय होगा, एक ऐसा अध्याय जो उन्हें अपने डर से मुक्त करेगा और उन्हें एक नई जिंदगी की ओर ले जाएगा। अंत का आरंभ अब निकट था और यह आरंभ केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जो कभी भी थेरियोनल्ट के पागलपन का शिकार बने थे। यह उनकी लड़ाई थी और वे इसे जीतने के लिए तैयार थे।